नमस्कार मेरी प्रिय बेटियों, मैं नीम करौली बाबा आज तुम्हें एक ऐसी सीधी, गंभीर और आत्मा को छूने वाली वाणी सुनाता हूं जो तुम्हारे जीवन की नींद को तोड़ देगी। सुनो, तुम बार बार गलतफहमी में हो। तुम सोचती हो कि आध्यात्मिकता कोई खेल है, कि भक्ति कोई विकल्प है, कि ईश्वर तुम्हारे फुर्सत का इंतजार करेगा। पर नहीं बेटी, ये सब झूठ है। ईश्वर तो केवल उसी को देता है जो सच में मांगती है, जो सच में तैयार है। और तुम तो बस सुनती हो और भूल जाती हो, सुनती हो और टाल देती हो, सुनती हो और दूसरी बातों में लग जाती हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी असली बीमारी। बेटी, मैं तुम्हारे भीतर देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो भय है वो इतना गहरा है कि वह तुम्हें कदम आगे बढ़ाने नहीं दे रहा। तुम सोचती हो, क्या सच में ये काम करेगा? क्या सच में मेरा भाग्य बदलेगा? क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? और इन्हीं सवालों में उलझी उलझी तुम वहीं खड़ी रह जाती हो, कहीं नहीं जाती। लेकिन सुनो बेटी, ये डर तो हर किसी में होता है। महान महिलाओं में भी होता था। मीरा भी डरती थी। जब उसने अपना सब कुछ छोड़ा तो समाज ने उसे नीच कहा, पर मीरा ने अपने डर को पार कर गई, क्योंकि उसे कृष्ण पर विश्वास था। कृष्ण उसे आगे बढ़ने का साहस देते थे। तुम्हें भी वही साहस चाहिए, पर वह साहस कहां से आएगा? मेरी आवाज से। पर तुम उसे सुन तो रही हो, मान नहीं रही। तुम्हारी आदतें जो तुम्हें रोक रही हैं। बेटी, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी आदत है, हर काम को कल के लिए रखने की। आज दीपक नहीं जलाऊंगी, कल जलाऊंगी। आज प्रार्थना नहीं करूंगी, कल करूंगी। आज सेवा नहीं करूंगी, कल करूंगी। पर सुन, कल कभी नहीं आता। कल तो सिर्फ एक बहाना है, तुम्हारी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है। और जब कल आता है तब तुम वही बहाना दोहराती हो। परसों करूंगी, अगले हफ्ते करूंगी, अगले महीने करूंगी। और साल दर साल बीत जाता है और तुम वही की वही रहती हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक महिला थी, प्रिया। वह मेरे पास आई और कहा, बाबा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, मेरा जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा, अभी से शुरू कर। वह बोली, बाबा, अभी तो बहुत काम है, पति की चिंता है, बच्चों की चिंता है। अगले महीने शुरू करूंगी। एक महीने बाद आई, वही बहाना। फिर 1 साल बाद, फिर 5 साल बाद। और जब मैं प्रिया से आखिरी बार मिला तो वो बहुत बीमार थी, मरने के करीब। तब उसने कहा, बाबा, काश मैंने आपकी सुनी होती, काश मैंने वह दिन से शुरू किया होता। अब तो सब खत्म हो गया। मेरा पति अकेला रह जाएगा, मेरे बच्चों की मां नहीं रहूंगी। बेटी, प्रिया अब नहीं रहा, और उसका पछतावा, वो उसके साथ ही चला गया। तुम प्रिया बनना चाहती हो? यहां रुको, तुम्हें एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम समझती हो कि जीवन सीमित है, कि हर दिन तुम पास से आगे बढ़ रही हो? कमेंट करो, बाबा, मैं समझ गई, मैं आज से ही शुरू करूंगी। ये केवल शब्द नहीं, ये एक वचन है, एक संकल्प है। तुम्हारी समस्या असल में क्या है? बेटी, तुम सोचती हो कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। पति का व्यवहार गलत है, बच्चों को समझ नहीं आता, घर का काम कभी खत्म नहीं होता, समाज की ताने सुननी पड़ती हैं। पर सुन, ये सब तो सतह की समस्याएं हैं। असली समस्या तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर जो अविश्वास है, तुम्हारे मन में जो संदेह है, तुम्हारी आत्मा में जो अंधेरा है। जब तक तुम इस अंधेरे को नहीं मिटाओगी, तब तक कोई भी समाधान काम नहीं आएगा। एक लड़की थी, अंजलि। उसका विवाह गलत जगह हो गया था। पति बहुत गलत था, समाज में उसकी बदनामी हो रही थी। पर अंजलि के अंदर एक चीज थी, विश्वास। वो रोज मेरी तस्वीर के सामने बैठती और कहती, बाबा, मैं टूटी हूं,
पर हार मानी नहीं हूं। मैं कमजोर हूं, पर खाली नहीं हूं। तुम मेरे साथ हो न। और धीरे धीरे अंजलि की शक्ति बढ़ने लगी। वो अपने पति की गलतियों को माफ करने लगी, अपने आप को समझने लगी। और आज अंजलि का पति भी बदल गया है। वो एक बहुत ही प्रेमपूर्ण पति बन गया है। असल में बदलाव अंजलि के अंदर हुआ। जब अंजलि बदली तो सब कुछ बदल गया। बेटी, तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है, पर पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हारा पछतावा और उसका मूल्य। बेटी, पछतावा एक बहुत ही भारी चीज है। जब तुम पछताती हो तो तुम अपने अतीत को बदलना चाहती हो, पर अतीत तो बदला नहीं जा सकता, वह तो बीत चुका। पर भविष्य, भविष्य तो अभी बनना बाकी है, और यह भविष्य तुम्हारे आज के फैसले पर निर्भर करता है। मैंने एक महिला को देखा था। उसका नाम था सीता। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर के लिए त्याग दी, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, पर कभी अपने आत्मा की सुनी नहीं, कभी अपने ईश्वर को पुकारा नहीं। और जब वह बूढ़ी हुई तो बहुत अकेली महसूस करने लगी, बहुत खोई हुई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आत्मा को भूल दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो बहुत रोने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। वो अब पार नहीं कर सकी। पर बेटी, ये बात तुम्हारे साथ मत होने दो। अभी समय है। अभी तुम बदल सकती हो। अभी तुम सुन सकती हो। अभी तुम कदम ले सकती हो। तुम्हारी शक्ति, जो तुम नहीं जानती। बेटी, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इतनी विशाल है कि तुम अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकती। यह शक्ति न तो किसी ने तुम्हें दी है, न कोई ले सकता है। ये तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म के साथ मिली है, पर तुम उसे भूल गई हो। एक बार एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उसके पास कुछ नहीं था। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई पैसे नहीं। उसका पति चला गया था। बच्चों ने उसे छोड़ दिया था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने पूछा, दादी, तुम कैसे खुश हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। वो मुस्कुराई और कहा, बाबा, मेरे पास वो सब है जो मायने रखता है। मेरे पास मेरी सांसें हैं, मेरे पास मेरी बुद्धि है, मेरे पास मेरा विश्वास है, मेरे पास मेरी प्रार्थना है। बाकी सब तो आएगा जाएगा। बेटी, वो बुजुर्ग असल में बहुत अमीर थी। और तुम्हारे पास भी ये सब है, पर तुम अपने आप को गरीब समझती हो। यहां एक बार फिर कमेंट करो, बाबा, मैं अब अपनी शक्ति को जगाऊंगी। ये एक साधारण सी बात है, पर यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। तुम्हारा मार्ग, वो कठिन क्यों है? बेटी, मैं तुम्हें सच कहता हूं, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। झूठ तो बहुत आरामदायक है। झूठ तो तुम्हें तुरंत खुशी दे जाता है, पर वो खुशी कितने दिन टिकती है? कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर अकेलापन, पश्चाताप और भय। सच कठिन है, सच में दर्द है, सच में तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ता है। पर जब तुम सच को चुनती हो, तब तुम एक ऐसी शांति पाती हो जो कभी नहीं जाती। एक बार एक युवा महिला मेरे पास आई। वो एक बहुत बड़े व्यापारी की पत्नी थी, पर उसका पति बहुत बेईमान था। काले धन से रहते थे, अंत में जेल भी गए। उस महिला ने मुझसे पूछा, बाबा, क्या मैं भी वही करूं? क्या मैं भी अपने पति की गलतियों में साझी बनूं? क्या मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊं? मैंने कहा, बेटी, तेरा पति तो अमीर बन गया, पर क्या वो खुश है? क्या उसकी रातें शांत हैं? या क्या वो हर रात सोचता है कि कोई उसे पकड़ न ले? और तू, क्या तू अपनी शांति खो देना चाहती हो? उस महिला को समझ आ गया। वो सच का रास्ता चुनी, और आज वह एक सफल, सम्मानित और खुश महिला है। उसने अपने पति को भी सच के रास्ते पर लाया। तुम्हारी भूल और उसका परिणाम। बेटी,
तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम सोचती हो कि ईश्वर तुम्हारा इंतजार करेगा, कि वह तुम्हारे सुविधाजनक समय का इंतजार करेगा। पर नहीं, ईश्वर तो तब आती है जब तुम तैयार होती हो, जब तुम पुकारती हो, जब तुम मांगती हो। पर अगर तुम ही नहीं पुकारोगी तो ईश्वर क्या करेगा? वह तो तुम्हारे सामने खड़ी रहती है, द्वार खटखटाती है, पर अगर तुम दरवाजा नहीं खोलती तो वह भीतर नहीं आ सकती। और यही तुम्हारी भूल है। तुम हर दिन, हर क्षण उस दरवाजे को बंद रखती हो और कहती हो, अभी बहुत काम है, अभी ईश्वर का समय नहीं है। पर सुन, ईश्वर तो समय की मोहताज नहीं है। ईश्वर तो हर समय, हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। एक महिला की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया। बेटी, एक महिला थी, नीरा। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, एक अच्छी नौकरी, एक प्रेमी पति, 2 खूबसूरत बच्चे। पर उसने कभी ईश्वर को याद नहीं किया। कहती थी, मेरे पास तो सब कुछ है, ईश्वर की क्या जरूरत है? और फिर अचानक एक दिन उसके पति को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक क्षण में सब कुछ टूट गया। नीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मेरे पास भागी भागी आई और कहने लगी, बाबा, मैं क्या करूं? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैंने उससे कहा, बेटी, तूने सब कुछ खोकर सीख लिया कि क्या महत्वपूर्ण है। अब तू अपने बच्चों को ईश्वर के रास्ते पर ले जा। नीरा ने वही किया। आज उसके बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं और नीरा खुद को खोज कर पाया है। बेटी, तुम्हें नीरा जैसी स्थिति में आने का इंतजार करना है। तुम्हारी अंतिम चेतावनी, ये सुनो ध्यान से। बेटी, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं और इस चेतावनी को गंभीरता से ले। अगर तुमने आज भी मेरी बात को टाल दिया, अगर तुमने आज भी कल का बहाना दिया, तो फिर कोई और मौका नहीं मिलेगा। जीवन एक परीक्षा है और तुम हर दिन परीक्षा में बैठ रही हो, पर तुम नकल कर रही हो। तुम सच्चे उत्तर नहीं दे रही और जब परिणाम आएंगे तब तुम्हें असफलता का सामना करना होगा। एक और महिला को मैंने देखा था। उसका नाम था रानी। वो बहुत समझदारी से भरी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, पर वह कभी ईश्वर को नहीं मानती थी। कहती थी, ये सब तो अंधविश्वास है, विज्ञान ही सब कुछ है। मैंने उससे कहा, बेटी, तू गलती में है, पर वह नहीं सुनी। और जब वह बीमार पड़ी, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, तब वह पछताने लगी। तब वह मेरे पास आई। तब वह मांगने लगी, बाबा, बस मुझे कुछ और साल दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगी। पर तब देर हो चुकी थी। विज्ञान भी उसे बचा नहीं सका और रानी चली गई। बेटी, इसी भूल में मत पड़ो। यहां आखिरी बार कमेंट करो, बाबा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं, मैं आज से नहीं, अभी से बदल जाऊंगी। ये प्रतिज्ञा ही तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारे सवाल का जवाब। तुम पूछ रही हो, बाबा, तब मैं क्या करूं? मैं कैसे शुरू करूं? सुनो, बहुत आसान है। बस आज से शुरू कर, अभी से, इसी समय से। सुबह जल्दी उठ जा, 4 से 5 बजे। स्नान कर ले, साफ कपड़े पहन ले और एक दीपक जला, एक छोटा सा दीपक, बस घी का। और उस दीपक के सामने बैठ जा और कहना, बाबा, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। और फिर चुप हो जा। सुन, अंदर से कोई आवाज आएगी, अंदर से कोई संकेत आएगी, उसे ग्रहण कर और फिर अपना दिन शुरू कर। हर दिन यह करना, सुबह, शाम को भी अगर हो सके, और दिन भर जो भी काम करे कर, पर हृदय में ईश्वर को रखना। हर काम को एक प्रार्थना समझना, हर पल को एक संकेत समझना। और एक बात,
दूसरों की मदद करना, किसी को खाना दे, किसी को कपड़े दे, किसी अनाथ बच्चे को सहारा दे, किसी विधवा को समय दे, जो भी तुम दे सकती हो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश। बेटी, तुम जानती हो, मेरे पास एक खास शक्ति है। मैं किसी का भविष्य देख सकता हूं, और जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे दो रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता ऐसा है जहां तुम अपना सब कुछ खो देती हो, तुम्हारा परिवार टूटता है, तुम्हारी खुशियां मिट जाती हैं। दूसरा रास्ता ऐसा है जहां तुम मेरी सुनती हो, तुम अपने आप को फिर से खोजती हो, तुम्हारा परिवार फिर से जुड़ता है, तुम्हारी जिंदगी एक नया अर्थ पाती है। बेटी, दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हें चुनना है। कौन सा रास्ता चुनना है? अगर तुम सच में अपने हृदय से मेरी बात को मानो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे दुख चले जाएंगे, तुम्हारे डर मिट जाएंगे, और तुम एक नई महिला के रूप में जीवन जीने लगोगी। अंतिम संदेश तुम्हारे लिए। बेटी, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं, ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे 50 सालों के अनुभव का निचोड़ है, लाखों महिलाओं की पीड़ा का संकलन है। मैंने देखा है कि कैसे आस्था एक महिला को बचाती है, कैसे विश्वास एक टूटे परिवार को जोड़ता है, कैसे एक छोटी सी पुकार भी एक महिला का जीवन पलट देती है। तुम्हारी बारी है अब, तुम्हारी पारी है, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। बस तुम्हें आगे बढ़ना है। शेयर करो इस संदेश को अपनी उन बहनों के साथ जो इसी तरह भटक रही हैं, अपनी उन माताओं के साथ जो इसी तरह टाल रही हैं, अपनी उन बेटियों के साथ जो इसी तरह खो रही हैं। क्योंकि जब तुम किसी को रास्ता दिखाती हो, तो तुम भी बचाई जाती हो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हर सप्ताह मैं तुम्हारे लिए नई आवाजें, नई कहानियां, नई शक्तियां लेकर आऊंगा। ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये हम सबका है। ये हमारी सामूहिक यात्रा है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करौली बाबा, नमो भगवते नीम करौली, हनुमते नमः। बेटी, तेरे भाग्य की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। अब तू ही निर्णय कर। आज ही कमेंट करो, आज ही प्रतिज्ञा करो, क्योंकि आज का पल ही तेरा है, कल तो कभी आता ही नहीं।